अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। बात इतनी सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड्स का, मीरपुर हो या फेडरल बोर्ड हो, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दो वेक्टर का आपके पास आपने पढ़ा a डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कॉस थीटा ही आएगा? वाई? इसकी रीजन क्या है? मुझे देखिएगा, ये दो वेक्टर आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। मेरे पास दो वेक्टर हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वेक्टर है b और ये वेक्टर मेरे पास a है। ठीक है, जरा मेरी बात गौर करें बच्चे। इसके यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है थीटा। डायग्राम समझिएगा, सारी गेम आपको समझ आ जाएगी। इसके यहाँ पे आपका एंगल थीटा बन रहा है। अभी ऐसा होगा कि जब हम b की प्रोजेक्शन लेंगे, b का साया लेंगे किस पे? a पे। तो हमने देखा कि ये जो b का प्रोजेक्शन है ना, आप जरा गौर करें, आपके पास वेक्टर फॉर एग्जांपल यहां तक है, आप इसको उठा के जब b पे प्रोजेक्शन बनाएंगे तो वो आगे तकरीबन इस जगह तक कोई इसका हिस्सा बनेगा। ऐसे ही है। अब b का प्रोजेक्शन a के ऊपर यहां तक आएगा। हमने b का प्रोजेक्शन a पर बनाना है, b का प्रोजेक्शन a पर बनाना है, और b का प्रोजेक्शन यहां से आया यहां तक a पे। अब जब b का प्रोजेक्शन यहां पे आया, दैट मींस के b के दो कंपोनेंट बन गए। b का एक कंपोनेंट बन गया x कंपोनेंट इधर, b का y कंपोनेंट आपके पास बन गया स्ट्रेट लाइन में, ये आपके पास आ गया by। आपके पास a का कंपोनेंट आ गया, आपके पास a वेक्टर मौजूद है, b का कंपोनेंट b ऑफ x a के ऊपर आ गया, और y कंपोनेंट आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आ गया। आपको बताया जा रहा है कि y cos थीटा, cos थीटा ही क्यों? गौर कीजिएगा। इसके लिए दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर मेरे पास क्या है? a। सिंपल मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिखता हूं, मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या है? a। और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वेक्टर सेकंड इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन पे है, और पहले वेक्टर की डायरेक्शन में मेरे पास क्या है? bx। यहां पे मेरे पास क्या है? bx। जरा गौर कीजिए, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या आ गया? a, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन पे मेरे पास क्या है? b ऑफ x। जरा बात पे गौर कीजिए, इससे साबित हुआ आपके पास क्या बन गया? a डॉट b ऑफ x। हमने पढ़ा, जब भी वेक्टर ऑफ उसका हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि जब x कंपोनेंट होता है f ऑफ x इज इक्वल टू f cos ऑफ थीटा, दैट मींस कि b ऑफ x इज इक्वल टू b cos ऑफ थीटा। दैट्स व्हाई हम जब भी डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, इसके साथ हम x cos थीटा ही लगाते हैं। ये एक ऑथेंटिक रीजन थी कि y cos थीटा। आप डॉट प्रोडक्ट के साथ cos थीटा ही क्यों लगाते हैं? ठीक हो गया। यहां तक आपने बस सिंपल डेफिनेशन लिख लेनी है, और उसके बाद आपने उसको बता देना कि जी a डॉट बी ए बी कॉज ऑफ थीटा इसलिए होता है। नाउ इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हर बोर्ड के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कम्यूटेशन या कम्यूटेटिव। मैं कम्यूटेशन लिख लेता हूं, दैट मींस के a डॉट बी विच इज इक्वल टू b डॉट ए। हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब a डॉट बी b डॉट ए के इक्वल आ जाए, दैट मींस ए बी कॉज ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। आपको सादी सी बात, अगर मैं लेट कर लूं, a मेरे पास 3 है और b मेरे पास 4 है, तो a मल्टीप्लाई बाय b या a b मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 12। और अगर मैं बी ए कर लूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 12। दैट मींस के a डॉट बी b डॉट ए इक्वल होता है, दैट मींस के ए बी कॉस थीटा ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? बी ए के। पहली प्रॉपर्टी ये कम्यूटेटिव है। क्यों कम्यूटेटिव है? कि a डॉट बी b डॉट ए के इक्वल आ जाता है।
पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी रखेंगे जब व्हेन टू वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर सिचुएशन, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा आपके पास जो प्रॉपर्टी बनेगी, ये दूसरी आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो है जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे, मिसाल के तौर पे a डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ऐसे दो वेक्टर ये आपने देखा होगा ये आपस में परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर बनते हैं तो थीटा मेरे पास कितना आ जाता है 90 डिग्री। तो ए बी कॉज ऑफ 90, मुझे पता है कॉज 90 इक्वल टू 0। आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे लो बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपका दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कब मिनिमम होगा, कब 0 होगा, व्हेन थीटा आर इन 90 डिग्री। जब थीटा आपके पास 90 डिग्री पे होगा तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, मिनिमम। तीसरा पॉइंट, जब दो वेक्टर आपके पास पैरेलल होंगे, पैरेलल सिचुएशन में होंगे, पैरेलल, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन पैरेलल सिचुएशन, एक वेक्टर आपकी उसकी डायरेक्शन भी है, दूसरे की डायरेक्शन भी ये आपके पास ए है, ये बी, फर्ज करते हैं जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो a dot b which is equals to ab cos of theta when it is parallel then the angle between them is 0 degree, theta is equals to 0 degree, cos of 0 as we know that cos 0 is equals to 1, so that means कि a dot b फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ab के। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपस में क्या होंगे, पैरेलल। इसके बाद चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास जब ये एंटी पैरेलल हो, दो वेक्टर्स आपके पास एंटी पैरेलल हो तो फिर क्या होगा, एंटी पैरेलल। जब दो वेक्टर्स आपके पास एंटी पैरेलल होंगे, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है मिसाल के तौर पे और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड पे, आपस में दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, दैट मींस के ए बी कॉज ऑफ थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आपके पास थीटा कितना आ जाएगा, जब दो वेक्टर्स आपके पास एंटी पैरेलल होंगे, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है मिसाल के तौर पे और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड पे, आपस में दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, दैट मींस के ए बी कॉज ऑफ थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आपके पास थीटा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ए बी कॉज ऑफ 180 डिग्री, एज वी नो दैट कॉज 180 विच इज इक्वल टू -1, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। आपकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कम्यूटेटिव है, पैरेलल सिचुएशन पढ़ी, परपेंडिकुलर पढ़ ली और चौथी हमने एंटी पैरेलल पढ़ी। पांचवी मेरे पास और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर मौजूद है ए, उसका मैं लिख सकता हूं इसके मैग्नीट्यूड क्या बनेंगे, ए एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई, ए वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जी इंटू यूनिट वेक्टर के। दूसरा मैंने ले लिया, दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है, बी एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई, बी वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे एंड बी जेड विच इज इक्वल इंटू यूनिट वेक्टर के, सॉरी। अच्छा, आपने क्या निकालना है, ए डॉट बी, इन दो को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। इन दो को आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, सबसे पहले आपने ए एक्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मैं लिख सकता हूं ए एक्स इंटू बी एक्स, आपने डायरेक्शन अलग रखनी है और आपने यूनिट वेक्टर अलग मल्टीप्लाई करने हैं, आई डॉट आई, ठीक है। दो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आपने निकाले हुए एक्स कंपोनेंट, दो कंपोनेंट इकट्ठे मल्टीप्लाई हो गए और आई डॉट आई, फिर ए इंटू ए एक्स बी वाई इंटू आई डॉट जे, फिर आपके पास ए एक्स बी जेड इंटू आई डॉट के। पहले मैंने ए एक्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, अब मैंने ए एक्स को इन ए वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है, प्लस ए वाई इंटू बी ऑफ एक्स जे डॉट आई, ठीक है। फिर इसके बाद ए वाई इंटू बी ऑफ वाई जे डॉट जे, फिर इसके बाद ए वाई इंटू बी ऑफ जेड जे डॉट के। फिर इसके बाद आपने यूनिट वेक्टर इकट्ठे मल्टीप्लाई करने बच्चे, कॉमन सा स्टेप है, इजी सा स्टेप है। आपके पास फिर ए जेड इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ए जेड इंटू बी ऑफ एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड इंटू बी ऑफ वाई के डॉट जे
फिर ए जेड इंटू बी ऑफ जेड के डॉट के। अब बच्चे कॉमन सा स्टेप याद रखना है, दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, दो यूनिट वेक्टर्स अगर आई डॉट आई हो रहे हो आपस में, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनका आपस में प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। आई डॉट आई क्या आ जाएगा, मैक्सिमम 1 आ जाएगा। और इसी तरह आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो, कोई वेक्टर जब दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो वो परपेंडिकुलर उस पे होगा और वो वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस कि आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1 एंड आई डॉट जे भी 0, जे डॉट के भी 0, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, 0। दैट मींस कि आई डॉट जे की जगह पे मैं 0 डाल सकता हूँ, जे डॉट आई डॉट के की जगह पे 0, इसके बाद आई डॉट जे की जगह पे 0। ठीक है, फिर जे डॉट जे जगह ये मैक्सिमम आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। स्टेप लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ये 0, ये 0, ये 0 और ये आपके पास आ जाएगा 1। आपके पास 9 टोटल वो बनी थी सेट, उसके अलावा आपके पास 6 0 हो गए, 3 आपके पास यूनिट वेक्टर्स आ गए हैं, ए एक्स बचा है, ए वाई बचा है और एक आपके पास ए जेड बच गया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बच्चे गौर कीजिएगा, इसको लिखा जा सकता है ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, मल्टीप्लाई करा के बता दिया, बच्चे रट्टा नहीं मारना, ए जेड बी जेड। ठीक हो गया। आपको पता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ए बी कॉज ऑफ थीटा, आपके पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट पहले लिख लेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। आपके पास यहाँ पे ए डॉट ए बी को इधर ही छोड़ दें, कॉस थीटा को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करा दें, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाय कॉज ऑफ थीटा। तो ये आपका मतलूबा प्रोडक्ट था। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी हैं। पहली आपके पास क्या थी, ए डॉट कम्यूटेटिव, दूसरी पैरेलल, तीसरी परपेंडिकुलर, चौथी एंटी पैरेलल एंड देन पांचवी आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। उम्मीद है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe and comment.